दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना दिखावे के, बिना रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढे धीरे धीरे अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना लेते हैं कि पैसा, सक्सेस और पीस तीनों उनके पास खुद चल कर आते हैं। और दूसरी तरफ कई लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, कंफ्यूजन और असफलता के चक्र में फंसे रह जाते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है हैबिट्स में, सोच में और उस डिसिप्लिन में जिसे दुनिया के सबसे सफल देशों में से एक जापान अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। आज की इस पावरफुल वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि रिच माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और सही माइंडसेट से शुरू होता है। जापान के लोग हमें सिखाते हैं कि सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती। छोटी छोटी आदतें, रोज की कंसिस्टेंसी, समय की कदर और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की चाह, यही वो सीक्रेट्स हैं जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी 9 जापानीज हैबिट्स के बारे में पता चलेगा जिन्हें अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को धीरे धीरे रियलिटी में बदल सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो या लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हो, ये वीडियो आपके अंदर एक नई आग जलाने वाला है। कभी कभी जिंदगी हमें थका देती है, लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मोटिवेशन आता है और कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। लेकिन जापानीज फिलॉसफी हमें बताती है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, हैबिट्स परमानेंट होती है। जब आपकी आदतें बदलती है, तब आपकी डेस्टिनी बदलती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया जापान को सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सक्सेस माइंडसेट के लिए भी सलाम करती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, पैसे को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि समझदारी से ग्रो करना चाहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है कि इन 9 हैबिट्स में से सिर्फ एक हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सोच, एक छोटी आदत और एक सही फैसला इंसान की पूरी कहानी बदल देता है। चैप्टर 1, छोटी छोटी सुधार की आदत। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगता है शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। हर सुबह नए सपनों के साथ उठना और रात को उसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ सो जाना कि मैं अभी तक सफल क्यों नहीं हुआ। ये फीलिंग शायद दुनिया के लाखों लोगों की है। हम सभी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, ज्यादा पैसा, बेटर लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट और पीस। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। हमें लगता है कि एक बड़ा मौका, एक बड़ा आइडिया या एक बड़ा डिसीजन हमारी जिंदगी बदल देगा, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जापान की सोच कहती है कि जिंदगी बड़े चेंजेस से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से बदलती है। इमेजिन कीजिए एक इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे। सिर्फ 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। यही फिलॉसफी जापान में काइज़ेन के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाना, बिना रुके, बिना हार माने। सोचिए एक गरीब लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना कोई सपोर्ट, ना पावरफुल कनेक्शंस, लेकिन उसने हर दिन खुद पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 10 पेजेस पढ़े, दूसरे दिन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा काम किया, तीसरे दिन अननेसेसरी खर्च रोक दिए। बाहर से देखने पर ये चेंजेस बहुत छोटे लग रहे थे। किसी को नहीं लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गया, कॉन्फिडेंट बन गया और वही लोग जो कभी उसे इग्नोर करते थे अब उसकी सक्सेस की मिसाल देने लगे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। सक्सेस कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है।
जैसे एक छोटा पौधा हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़कर एक मजबूत पेड़ बन जाता है। कोई भी इंसान एक दिन में रिच नहीं बनता, लेकिन डेली हैबिट्स उसे रिच जरूर बना सकती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं। किसी की बड़ी कार देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जापानीज माइंडसेट सिखाता है कि कंपैरिजन नहीं, इंप्रूवमेंट जरूरी है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप ऑलरेडी जीत रहे हैं। छोटी आदतें ही इंसान का फ्यूचर बनाती हैं। रोज थोड़ा पैसा बचाना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने गोल्स पर थोड़ा काम करना, यही हैबिट्स धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करती है। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही हैबिट्स से आता है। और हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती, उन्हें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए वे रुक जाते हैं। लेकिन जापान की फिलॉसफी कहती है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बड़े प्रॉमिसेस करना बंद कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि एक दिन वही छोटे कदम आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां लोग आपकी सक्सेस देखकर कहेंगे, यार इसकी जिंदगी कैसे बदल गई। जबकि सच ये होगा कि आपकी जिंदगी किसी एक दिन नहीं बदली, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। चैप्टर 2, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जरूरी है। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सब जिंदगी में बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही सपने धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। न्यू ईयर पर गोल्स बनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अंदर आग जलती है। हम खुद से प्रॉमिसेस करते हैं कि अब जिंदगी बदल देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। अलार्म बजता है, लेकिन हम उठ नहीं पाते। काम शुरू करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाती है। और फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है। जापान के लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। वहां लोग इमोशंस के भरोसे काम नहीं करते। वे इंतजार नहीं करते कि मूड आएगा तब मेहनत करेंगे। वे जानते हैं कि मूड बदलता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड हैबिट्स इंसान को हर हाल में आगे बढ़ाती है। सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ तब काम करे जब उसका मन करे, तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि जिंदगी में ऐसे दिन ज्यादा आते हैं जब मन नहीं करता, और वही दिन इंसान की असली पहचान बनाते हैं। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था, फैमिली को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। शुरुआत में वो रोज मोटिवेशन वीडियोस देखता, बुक्स पढ़ता और एक्साइटेड होकर प्लान्स बनाता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता। फिर वो खुद को वीक समझने लगा। एक दिन उसने समझा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वे सिर्फ डिसिप्लिन होते हैं। उस दिन से उसने खुद से एक प्रॉमिस किया, चाहे मन करे या ना करे, मैं रोज थोड़ा आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, अननेसेसरी खर्च कम करने लगा, स्किल्स सीखने लगा और अपने गोल्स पर लगातार काम करने लगा। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। महीनों बाद वही छोटा डिसिप्लिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और यही जापानीज माइंडसेट का असली सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत शुरू करते ही जिंदगी बदल जाए। लेकिन नेचर भी हमें यही सिखाती है कि सबसे मजबूत पेड़ भी एक दिन में नहीं बढ़ते। उन्हें समय लगता है, पेशेंस लगता है और रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करना पड़ता है। डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जब इंसान डिसिप्लिन हो जाता है, तब वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है। वो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वो समझ जाता है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं,
बल्कि रोज किए गए छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। चाहे पैसा कमाना हो, हेल्दी बॉडी बनानी हो या ड्रीम्स अचीव करने हो, हर चीज के पीछे डिसिप्लिन की साइलेंट पावर काम करती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया जापान को सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन कल्चर के लिए भी रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन की लाउड आवाज नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की साइलेंट कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कर दीजिए। क्योंकि मोटिवेटेड लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग हिस्ट्री बनाते हैं। चैप्टर 3, अपने पर्पस को पहचानो। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए थके हुए जीते हैं क्योंकि उन्हें कभी ये समझ ही नहीं आता कि आखिर वो सच में करना क्या चाहते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, फिर उसी थकान के साथ अगले दिन दोबारा वही सब। धीरे धीरे जिंदगी एक मशीन जैसी लगने लगती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल किसी और रास्ते पर जाना चाहता है, लेकिन कदम किसी और दिशा में चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान खुश नहीं रह पाता। जापान की सोच कहती है कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, यानी जीने का असली कारण, वो वजह जो आपको सुबह बिना अलार्म के उठने की एनर्जी देती है। जब इंसान अपना पर्पस खोज लेता है, तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो पैशन बन जाता है। फिर छोटी मेहनत भी भारी नहीं लगती, क्योंकि दिल जानता है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था जो हमेशा अपने फैमिली प्रेशर की वजह से वही करियर चुनता गया जो लोग उससे चाहते थे। डिग्री मिली, जॉब मिली, सैलरी भी ठीक थी, लेकिन हर रात उसे ऐसा लगता था जैसे वो खुद से दूर होता जा रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन दिल अंदर से खाली था। फिर एक दिन उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मुझे डर न लगे तो मैं जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? यही सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। उसने धीरे धीरे अपने पैशन पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में स्ट्रगल्स आए, लोगों ने मजाक उड़ाया, पैसे भी कम मिले, लेकिन पहली बार उसे अपने काम में खुशी महसूस हुई। और जब इंसान अपने काम से प्यार करने लगता है, तब मेहनत बर्डन नहीं लगती, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। असल अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, असली रिचनेस तब महसूस होती है जब आपका दिल और आपका काम एक दूसरे से कनेक्टेड हो। क्योंकि पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, लेकिन पर्पस आपको जीने की वजह देता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि वो टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मिशन क्या है। जब इंसान को अपना पर्पस मिल जाता है, तब डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं, फोकस बढ़ जाता है और जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पस कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन सच ये है कि कभी कभी आपका पर्पस दूसरों की मदद करना होता है, किसी स्किल को मास्टर करना होता है, या अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना होता है। जरूरी नहीं कि हर पर्पस दुनिया बदल दे, लेकिन वो आपके अंदर की दुनिया जरूर बदल देता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी और का सपना पूरा करने में लगा दे और अंत में उसे एहसास हो कि उसने कभी खुद के दिल की आवाज सुनी ही नहीं। इसलिए खुद को समय दीजिए, अपने अंदर झांकिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीज है जिसे करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वही कहीं आपका असली पर्पस छुपा हुआ है। और वही पर्पस एक दिन आपकी मेहनत को सक्सेस, पीस और ट्रू हैप्पीनेस में बदल सकता है। चैप्टर 4, कम चीजें, ज्यादा फोकस। आज की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, बड़ा घर, एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है। माइंड हमेशा टायर्ड रहता है, फोकस टूट जाता है और जिंदगी में क्लैरिटी कम होती चली जाती है। हम जितनी ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में जोड़ते जा रहे हैं, उतना ही खुद से दूर होते जा रहे हैं।
शायद इसी वजह से जापान की एक बहुत गहरी सोच दुनिया को ये सिखाती है कि लेस इज मोर, कम चीजें, ज्यादा फोकस। एक बार एक जापानीज बिजनेसमैन से पूछा गया कि उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। लोगों को लगा कि वो बोलेगा हार्ड वर्क, इन्वेस्टमेंट या नेटवर्किंग, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैंने अपनी जिंदगी से वो सब हटा दिया जो जरूरी नहीं था। यही बात सुनकर लोग चौंक गए, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए जिंदगी में और ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, जबकि असली ग्रोथ कई बार अननेसेसरी चीजों को हटाने से शुरू होती है। सोचिए, जब आपका कमरा बिखरा होता है तब आपका माइंड भी बिखरा हुआ महसूस करता है। जब फोन में लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं तब आपका ध्यान कभी एक जगह टिक नहीं पाता। जब जिंदगी में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हो तब ड्रीम्स धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं। जापानीज माइंडसेट कहता है कि इंसान का फोकस उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और फोकस तभी पैदा होता है जब जिंदगी सिंपल हो। आज लोग अपनी खुशी चीजों में ढूंढ रहे हैं। नया फोन, नई कार, नए क्लोथ्स, कुछ दिनों के लिए एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन फिर वही एम्प्टीनेस वापस आ जाती है, क्योंकि पीस बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आती है। जापान के लोग मानते हैं कि जितनी कम डिस्ट्रैक्शन होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी आपके गोल्स पर लगेगी। यही कारण है कि वहां के कई सक्सेसफुल लोग लक्जरी दिखाने से ज्यादा सिंप्लिसिटी को चूज करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर सुबह बिना स्ट्रेस के उठता है, उसका कमरा साफ है, माइंड क्लियर है और उसे पता है कि आज उसे क्या करना है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी अननेसेसरी चीजों से भरी हुई है। कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर, फेक लाइफस्टाइल और एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस। दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक इंसान आगे बढ़ रहा है और दूसरा सिर्फ बिजी बना हुआ है। ये फिलॉसफी सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं करती, बल्कि मेंटल फ्रीडम की बात करती है। जब आप कम चीजों में खुश रहना सीख जाते हैं तब फियर कम हो जाता है। फिर आपको लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और अपनी इनर पीस पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, और यही फोकस धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। कई बार जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया शुरू करने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ गलत चीजों को छोड़ने की जरूरत होती है। शायद आपका असली सक्सेस उस एक डिस्ट्रैक्शन के पीछे छिपा हो जिसे आप हर दिन इग्नोर कर रहे हैं। जापान की यही सीख इंसान को समझाती है, अमीर सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो भी अमीर है जिसके पास क्लियर माइंड, पीसफुल लाइफ और फोकस्ड विजन हो। चैप्टर 5, पैसे बचाने की जापानीज सोच। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग कम कमाने के बाद भी फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की टेंशन में डूबे रहते हैं। सैलरी हर महीने अकाउंट में आती है, लेकिन कुछ ही दिनों में खत्म भी हो जाती है। फिर वही स्ट्रेस, वही बिल्स, वही डर कि अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा। शायद यही वो सवाल है जो आज लाखों लोगों की नींद छीन रहा है। हमें एक ऐसी सोच सिखाती है जो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि उसे संभालने पर फोकस करती है। जापान के लोग वेल्थ को दिखावे से नहीं जोड़ते। उनके लिए रिच होने का मतलब है पीस ऑफ माइंड, सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी। और शायद यही वजह है कि वहां लोग छोटी इनकम में भी बड़ी जिंदगी जी लेते हैं। एक छोटी सी जापानीज स्टोरी है। टोक्यो में रहने वाला एक साधारण आदमी हर महीने बहुत कम सैलरी कमाता था। उसके पास लक्जरी कार नहीं थी, ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं थे, ना ही सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, क्योंकि उसने अपने जीवन का एक सिंपल रूल बना लिया था, स्पेंड लेस देन यू अर्न। उसने अपनी हर छोटी अर्निंग का सम्मान किया। कॉफी शॉप में अननेसेसरी खर्च करने की जगह वो घर से कॉफी ले जाता था। हर इंपल्सिव शॉपिंग से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? धीरे धीरे वही छोटी बचत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सालों बाद जब बाकी लोग लोन्स
और ईएमआई में फंसे हुए थे, तब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी। यही जापानीज माइंडसेट है। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बचाने से बढ़ता है। क्योंकि अगर इनकम बढ़ती जाए लेकिन खर्च उससे तेज भागे तो इंसान कभी रिच नहीं बन सकता। आज की दुनिया हमें हर दिन टेम्प्ट करती है। न्यू फोन, ब्रांडेड शूज, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ऑनलाइन सेल्स, सब कुछ हमें यही महसूस कराता है कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं है तो मैं पीछे हूं। लेकिन जापानीज फिलॉसफी कहती है कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि संतुलन में होती है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तब आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तब जिंदगी का हर फैसला डर से नहीं, फ्रीडम से लिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि सेविंग हैबिट अमीर बनने से पहले शुरू होती है। जापान में बच्चे तक ये सीखते हैं कि छोटी छोटी बचत फ्यूचर को मजबूत बनाती है। वहां लोग अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करते हैं। वे हर कॉइन को वैल्यू देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा सिर्फ पेपर नहीं बल्कि मेहनत, समय और सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट है। सोचिए, अगर आज से आप सिर्फ अननेसेसरी खर्च कम कर दें, अगर हर महीने थोड़ी सी सेविंग शुरू कर दें, अगर दिखावे से ज्यादा फ्यूचर को इंपॉर्टेंस दें, तो शायद कुछ साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, ये रोज लिए गए छोटे डिसीजन से बनती है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी लक्ष्मी यही है कि जब मुश्किल समय आए तब आपके पास सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि सिक्योरिटी भी हो। चैप्टर 6, समय ही असली धन है। कई लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सुबह जल्दी उठना, दिन भर काम करना, स्ट्रेस लेना, ओवरटाइम करना, और फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जरूर आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है। और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि जो सबसे कीमती चीज थी वो धीरे धीरे हाथ से निकल गई। समय, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जापान की सोच हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। रिच बनने का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि अपने समय का मालिक बनना है। क्योंकि असली फ्रीडम वही इंसान महसूस करता है जिसके पास अपने परिवार के लिए समय हो, अपने सपनों के लिए समय हो, खुद को बेहतर बनाने के लिए समय हो और जिंदगी को जीने के लिए समय हो। अगर इंसान के पास सिर्फ पैसा है लेकिन चैन नहीं, तो वो अंदर से गरीब ही रहता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। 2 दोस्त थे, दोनों ने एक साथ नौकरी शुरू की। पहला दोस्त हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन उसका पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉलिंग, बेकार डिस्कशंस और बिना प्लानिंग के निकल जाता था। वो हमेशा कहता था, यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त शायद कम कमाता था, लेकिन वो हर दिन अपने समय को केयरफुली इन्वेस्ट करता था। सुबह जल्दी उठता, कुछ नया सीखता, बुक्स पढ़ता, स्किल्स डेवलप करता और अपने फ्यूचर पर काम करता। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहला दोस्त अभी भी एक्सक्यूजेस दे रहा था, जबकि दूसरा फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, फर्क था टाइम की वैल्यू समझने का। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फोकस चुरा रहा है। सोशल मीडिया, एंडलेस एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी वरीज, ये सब धीरे धीरे हमारी जिंदगी के प्रेशियस आवर्स खा जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि बस 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे हमारी ड्रीम्स को हमसे दूर ले जाते हैं। जापानीज माइंडसेट कहता है कि हर दिन का छोटा सा समय इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बड़ी सक्सेस बनाता है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। समय एक ऐसी करेंसी है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। हर किसी के पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उन 24 आवर्स को खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि आज का सही इस्तेमाल ही कल की रिच लाइफ बनाता है, इसलिए वे अपने हर मिनट को पर्पस के साथ जीते हैं। कभी कभी
हम जिंदगी में इतनी जल्दी में होते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। फ्यूचर के लिए पैसा कमाते कमाते प्रेजेंट खो देते हैं। लेकिन असली विजडम यही है कि पैसा आपके लिए काम करे ताकि आपको जिंदगी जीने का समय मिल सके, क्योंकि आखिर में इंसान को याद सैलरी नहीं रहती, याद रहते हैं वो मोमेंट्स, वो लोग, वो सपने जिनके लिए उसने समय निकाला था। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो आज से अपने समय को बचाना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का समय है। चैप्टर 7, धैर्य और लंबी सोच। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहता है। सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। लोग चाहते हैं कि एक रात में पैसा आ जाए, कुछ महीनों में लग्जरी लाइफ मिल जाए और बिना इंतजार किए हर सपना पूरा हो जाए। लेकिन सच ये है कि जल्दी पाने की ये बेचैनी ही इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। जब रिजल्ट्स देर से आते हैं तो लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं, जबकि जापान की सोच हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। स्लो ग्रोथ इज रियल ग्रोथ। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले दिन खेत में जाकर फल नहीं ढूंढता। उसे पता होता है कि मिट्टी के अंदर कुछ बड़ा बन रहा है। वो हर दिन पानी देता है, धूप और बारिश सहता है और पेशेंस रखता है। महीनों बाद वही छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। जिंदगी और पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, उसे समय, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत होती है। जापान के लोग मानते हैं कि असली सफलता वही है जो धीरे धीरे बने, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और इंस्टेंट सक्सेस देखकर खुद को पीछे महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत स्लो चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, सैक्रिफाइसेस और पेशेंस छिपा होता है, जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। एक छोटी सी कहानी इसे और गहराई से समझाती है। एक लड़का था जो जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने कई शॉर्टकट्स ट्राई किए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए, हर नए ट्रेंड के पीछे भागा। कुछ समय के लिए उसे लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करता था, नई स्किल्स सीखता था और बिना दिखावे के खुद पर काम करता रहा। कई सालों तक लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो बहुत स्लो है, लेकिन समय बीतने के बाद वही लड़का फाइनेंशियली फ्री हो गया और जिसने शॉर्टकट्स चुने थे वो फिर से शुरुआत करने पर मजबूर हो गया। यही फर्क होता है पेशेंस और जल्दबाजी में। जापानीज माइंडसेट हमें सिखाता है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहेंगे तो एक दिन आपकी छोटी प्रोग्रेस ही बहुत बड़ी सक्सेस बन जाएगी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से के लिए जरूरी है। रिश्ते हो, करियर हो, हेल्थ हो या ड्रीम्स, हर चीज समय मांगती है। कभी कभी जिंदगी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लोग आपसे आगे निकलते दिखाई देंगे। शायद आपको लगे कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन याद रखिए, बैम्बू ट्री पहले कई सालों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर अचानक वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा बनाए रखना है। यही विश्वास इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं, तब छोटी फेलियर्स आपको डराती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है, क्योंकि तब आपका फोकस सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि उस फ्यूचर पर होता है जिसे आप अपने हाथों से बना रहे होते हैं। चैप्टर 8, सीखना कभी मत छोड़ो। कई लोग जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। वजह टैलेंट की कमी नहीं होती, वजह होती है सीखना बंद कर देना।
जिस दिन इंसान ये सोच लेता है कि अब मुझे सब आता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। रिच लोग पैसे से पहले नॉलेज कलेक्ट करते हैं, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज इंसान से कभी नहीं छिनती। सोचिए एक छोटे से जापानीज आदमी के बारे में, जो हर दिन ट्रेन में सफर करते हुए किताब पढ़ता है। उसके पास कोई लग्जरी लाइफ नहीं, कोई एक्सपेंसिव फोन नहीं, लेकिन उसके अंदर सीखने की भूख है। सालों बाद वही इंसान अपने नॉलेज, स्किल्स और डिसिप्लिन की वजह से दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट में खोए रहते हैं। टाइम गुजरता है, उम्र बढ़ती है, लेकिन जिंदगी वही की वही रह जाती है। जापान में लोग मानते हैं कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। वहां बूढ़े लोग भी नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल्स डेवलप करते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर इंसान खुद को अपडेट नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो पीछे छूट जाएगा। आज जो स्किल वैल्यूबल है, हो सकता है कुछ साल बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो हर इंसान, हर किताब, हर गलती और हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। कभी कभी लाइफ हमें तोड़ देती है, फेलियर मिलता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां लर्निंग इंसान को दोबारा खड़ा करती है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, आपका दिमाग बदलता है, आपकी सोच बड़ी होती है, और फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, नॉलेज इंसान के अंदर होप पैदा करती है। उसे ये एहसास दिलाती है कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि नॉलेज ही फ्यूचर इनकम बनाती है। एक नई स्किल, एक नई लैंग्वेज, एक नई हैबिट शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग सीखना तब बंद कर देते हैं जब उनकी पढ़ाई खत्म होती है, जबकि असली लर्निंग तो उसके बाद शुरू होती है। जापानीज माइंडसेट कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स भी खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो कुछ सालों बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अर्निंग पावर सब बदल जाएगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टाइम पास करते हैं और दूसरे वो जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं। पहला इंसान धीरे धीरे एक्सक्यूजेस में खो जाता है, और दूसरा इंसान नॉलेज की ताकत से अपनी डेस्टिनी बदल देता है। इसलिए अगर जिंदगी में रिच बनना है, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि सोच में, कॉन्फिडेंस में और सक्सेस में, तो सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उसी दिन आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। चैप्टर 9, खुद पर नियंत्रण। कई लोग जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं, गोल्स पूरे होते नहीं, और सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। वजह टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि खुद पर नियंत्रण की कमी होती है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। जब इमोशंस डिसीजंस लेने लगते हैं, तब जिंदगी धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, अगर इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाए, तो वो अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। जापान के लोग मानते हैं कि असली शक्ति मसल्स में नहीं, माइंड कंट्रोल में होती है, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से, लालच, डर और इमोशंस को संभाल सकता है, वही लंबे समय तक सक्सेस को संभाल सकता है। सोचिए, एक लड़का हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था। शुरुआत में उसने सोचा कि अब जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग, अननेसेसरी खर्चे, इंस्टेंट प्लेजर और दिखावे की आदत उसकी इनकम से बड़ी हो गई। महीने के आखिर में उसके पास स्ट्रेस था, बिल्स थे और गिल्ट था। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसकी सैलरी उससे कम थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखना सीख लिया था। वो हर डिसीजन इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेता था। धीरे धीरे वही लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गया,
और पहला लड़का सिर्फ एक्सक्यूजेस देता रह गया। यही फर्क है सेल्फ कंट्रोल का। जापानीज फिलॉसफी कहती है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज फोन चाहिए, कल कार चाहिए, फिर लग्जरी लाइफ चाहिए। अगर इंसान हर इच्छा के पीछे भागता रहेगा तो कभी मेंटली और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएगा। खुद पर नियंत्रण का मतलब अपनी खुशियों को मारना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करना सीखना है, क्योंकि टेम्पररी प्लेजर अक्सर परमानेंट पेन दे जाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट डोपामाइन पर चल रही है। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्टकट्स, ओवरनाइट सक्सेस, हर चीज इंसान को इम्पेशेंट बना रही है। लोग मेहनत कम और रिजल्ट्स ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जापान हमें सिखाता है कि पेशेंस ही रियल पावर है। बैम्बू ट्री की तरह बनो जो कई साल तक जमीन के अंदर मजबूत जड़ें बनाता है और फिर अचानक इतनी तेजी से बढ़ता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। जब इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है तब वो सिर्फ पैसे नहीं बचाता, बल्कि अपनी एनर्जी, फोकस और फ्यूचर भी बचाता है। वो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सीख जाता है। वो हर सिचुएशन में काम रहना सीख जाता है और यही क्वालिटी उसे भीड़ से अलग बनाती है। सच्चाई यह है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके नहीं चाहिए होते। कभी कभी सिर्फ एक फैसला काफी होता है। मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनूंगा। जिस दिन इंसान ये फैसला ले लेता है उसी दिन उसकी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। तो दोस्तों, हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने से पहले इंसान को अपनी आदतों, अपने माइंडसेट और सबसे जरूरी खुद पर कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, क्योंकि असली सक्सेस बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर आपने अपने इमोशंस, समय और फैसलों को संभाल लिया तो जिंदगी धीरे धीरे खुद बदलने लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपकी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर लाएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक्स की अमेजिंग समरीज आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख